जयकारा लगाते हुए 5 दलितों की हत्या कर दी गई। गांव में घुसे हमलावर नारा लगा रहे थे, ट्रैक्टर की टाली पर बैठकर आए। उनके हाथों में लाठी था, डंडा था, कुल्हाड़ियां थी और फिर गांव के लोग ही थे। एक छोर से दूसरे छोर तक आए थे। वह नारा लगा रहे थे, तेजाजी महाराज की जय, तेजाजी महाराज की जय। ऐसे करके कोई छूटेगा नहीं, आज हम उन्हें मार डालेंगे। दोस्तों, 5 हत्याएं, एक हत्या और हुई थी जो दलित नहीं थे, लेकिन 5 दलित वर्ग के लोगों की हत्याएं, 11 लोग घायल, जिसमें पुरुष और महिलाएं भी थी। गंभीर रूप से उन्हें चोट लगी थी। फिर जो होता है वह काफ़ी चौंकाने वाला। 1979 में जब लगा कि सारे कानून दलित उत्पीड़न के, CRPC, IPC सब नाकाम हो रहे हैं, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना। 1990 में लागू कर दिया गया। समय पर संशोधन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भी मजबूत बनाया गया और भी ऐसे कुछ जोड़े गए, जिस पर चर्चा हम कर चुके हैं, आगे और भी करेंगे। एक सवाल तो यह है कि SC ST कानून का दुरुपयोग ऐसे हो रहा है, एक भारी तबका है जो इसके दुरुपयोग का शिकार हुआ है। दूसरी तरफ एक बात यह भी सत्य है कि इनके साथ अत्याचार अभी तक रुका नहीं है। अत्याचार होते रहते हैं, कड़े कानून हैं, एप्लीकेशन देते ही अपराध दर्ज करने का प्रावधान है। डिप्टी SP के स्तर का व्यक्ति इसकी इंक्वायरी करेगा। दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने कहा था कि एप्लीकेशन देने के 1 सप्ताह के अंदर जांच करके उस पर अपराध दर्ज होगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अध्यादेश ले आकर के नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे लागू कर दिया और भी कड़े कानून बनाए। मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं, 5 दलितों की हत्या में तो कोई दो राय है नहीं। वो अभी हत्या सांघातिक रूप से चोट पहुंचा करके, हल्ला बोल करके 2 लोग ऑन स्पॉट दिवंगत हो गए। मौकाए वारदात उनके प्राण पखेरु उड़ गए और 3 लोग हॉस्पिटल में जाने के बाद। आइए दोस्तों, हम ले चलते हैं इसके बाद हुआ क्या। 40 अभियुक्त, उन अभियुक्तों का क्या हुआ, गवर्नमेंट किसकी थी, कहां का मामला था, और यह बिहार की तर्ज पर जिस तरह से वहां संघर्ष हुए थे बिहार में, और बिहार में इतने लोग मारे गए, एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। लालू प्रसाद यादव जी का, राबड़ी देवी जी के समय का वह सब वारदात जो घटनाएं हुई हैं, इसीलिए उसे जंगल राज भी कहते हैं लोग। मैंने कई वीडियो उस पर किया है। आगे आज का वीडियो हमारा 11 साल पूर्व 5 दलितों की हत्या के बाद जो हुआ, 40 अभियुक्त थे, हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के नागौर जिले में। 40 बरी हो गए। एक खास बात यह है, चौंकाने वाली बात है कि 40 बरी हो गए, लेकिन 5 हत्याएं तो हुई, एक 6वीं भी हत्या हुई। अब आइए, राजस्थान का नागौर जिला, 14 मई 2015, गांव है डंडावास, और वहां एक पगलाई हुई भीड़ तेजाजी महाराज की जय, तेजाजी महाराज की जय करते हुए ट्रैक्टर की टालियों पर बैठे हुए, लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी और भी इस तरह के जो प्रचलन में गांव के हथियार हैं, जो लकड़ी उकड़ी काटने के काम करते हैं, वैसे हथियार लेकर के भीड़ टूट पड़ती है। सुबह 9 बजे का समय है। अब एक तरफ जाट लोगों का घर है, जहाँ से यह भीड़ आती है ट्रैक्टर की टाली पर। ऐसे भी लोग पैदल भी आते हैं, कुछ मोटरसाइकिल से भी हैं, और दूसरी तरफ मेघवाल लोगों का घर है। मेघवाल लोगों का टोला है, जो दलित बस्ती बताई जाती है। जब यह भीड़ आती है तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कोई पूजा है क्या है, लेकिन भीड़ की आक्रामकता देखकर कुछ लोग तो काम धंधे पर चले गए थे, कुछ खेतों में चले गए थे, और कुछ जाने की तैयारी में थे, क्योंकि रोजी रोटी का साधन मजदूरी ही है। तब तक वह लोग गाँव में घुस जाते हैं और फिर आओ देखा नताओ, एक परिवार पर टूट पड़ते हैं जो बगल के खेत में काम कर रहा था, और बारी बारी यह लोग लगभग 2 दर्जन लोगों को मारते पीटते हैं। 11 लोग तो बहुत जिनके हाथ टूटे, पैर टूटे, बुरी तरह से घायल हुए, जान बच गई, लेकिन 5 लोग दिवंगत हो गए। हम उनके बारे में भी बताएंगे
निशाना एक ही परिवार था और 11 गंभीर रूप से घायल हुए। सुबह के 9 बज रहे थे। अब आगे की घटना है, जो मरे हैं उनको जान लीजिए। गोगाराम, रत्नाराम, यह 2 लोग तो मौके पर ही खत्म हो गए, इतना पीटा। अब गणपत राम, पांचाराम व गणेश राम की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। समय से हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचते हैं। स्वाभाविक है कि जहां ऐसा नरसंहार हुआ हो वहां हॉस्पिटल कौन ले जाएगा। सब लोग तो भाग गए। अत्यधिक रक्तस्राव और सांघातिक चोटों की वजह से इनके प्राण पखेरु उड़ गए और कई महिलाएं पुरुष आज भी अपंगता के शिकार हैं। वे ठीक से अपना काम नहीं कर पाते। चूँकि घटना आपने जान लिया, यह 11 साल पहले की है, 14 मई 2015 को। अब इस मामले में पुलिस अपराध दर्ज करती है, अन्वेषण करती है। तब तक मामला काफ़ी तूल पकड़ता है तो सीबीसीआईडी की जांच हो जाती है। सीबीसीआईडी ने जांच शुरू किया, लेकिन पीड़ितों ने कहा, और यह मामला एक तरह से राजनीति का केंद्र बना हुआ था राजस्थान में, अन्य प्रदेशों में भी। अब सीबीसीआईडी जांच के बाद सीबीआई जांच की संस्तुति उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। आप इस बात से अवगत हैं कि 13 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट में यह कुकृत्य हुआ था, यह नरसंहार हुआ था। तो वसुंधरा राजे ने इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति किया और फिर सीबीआई जांच केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया। केंद्रीय अन्वेषण से जांच शुरू हो गई। लगा कि इसका निस्तारण होगा। सीबीआई ने इस मामले में अन्वेषण किया, आरोप पत्र दाखिल किया और फिर सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल करने के बाद यह कोर्ट में इसका मामला चला। जज साहब ने जो तमाम गवाह थे और जो भी था एविडेंस उसको देखा और चलता रहा मामला। फैसला 5 अगस्त 2026 को आया। यह आशीष बिजरानिया जज हैं, एचजीएस हैं, इनके कोर्ट में चल रहा था 40 अभियुक्तों के खिलाफ। इसमें जो छठा व्यक्ति मारा गया था वह रामपाल पुरी गोस्वामी समाज से थे और आरोप लगा था कि दलितों की गोली से इनकी मौत हुई। यानी कुल 6 मौत हो जाती हैं। अगर विवाद का कारण देखा जाए, मैं फैसले पर बताता हूँ फैसला क्या हुआ। विवाद के कारण यह है कि मेघवाल यानी दलित परिवार के लोगों ने अपनी ज़मीन जाट परिवार के यहाँ गिरवी रख दिया था। बरसों बरसों तक ज़मीन गिरवी रखी गई। जब पैसा देकर के छुड़ाया तो उनका यह कहना था कि पूरा पैसा नहीं दिया। इनका यह कहना था कि हमने पूरा पैसा दिया, उसके बाद भी ज़मीन नहीं छोड़ी। यह था विवादत, लेकिन बहुत पहले का यह मामला था और चलते 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 दलित वर्ग का कहना था कि हमारी ज़मीन उन्होंने अपने कब्जे में, सर्कस और गोलबंद किस्म के लोग हैं, मनबड़ हैं और लठैत हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास शारीरिक बल है, उनके सरकार का भी उनको समर्थन है। ऐसे में डंगावास का यह कांड, इस पर किताब भी लिखी गई, दलित संहार किताब भी लिखी गई। 244 पन्ने का फैसला जज साहब ने दिया। सीबीआई ने 40 अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया। इस मामले में 224 पन्ने का फैसला जज साहब का आया। मेडिकल रिपोर्ट को कहा विरोधाभासी है। अभियुक्तों की पहचान गवाह नहीं कर पाए। अब गवाह कौन है? गवाह तो जो उसी वर्ग के होंगे, यानी जो मारने आए थे वो तो गवाही करेंगे नहीं। गवाह दलित वर्ग के ही थे। क्या उनको डरा धमका करके, क्या धौंस दे करके, क्या फिर पैसे वगैरह का लालच दे करके गवाही बिगाड़ दी गई? उन लोगों ने डर के मारे गवाही नहीं किया है, फिर पैसा ले लिए। जो भी कारण हो, किस तरह का दबाव था, गवाह तो वही थे, फिर गवाह टूटे क्यों? गवाहों ने पहचान करने से मना क्यों कर दिया? जबकि पुलिस की इंक्वायरी में भी उन्होंने गवाही दिया था, वही गवाही सीबीसीआईडी जांच में भी दिया था, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच में दिया था। फिर जब न्यायालय में गवाही हुई तो वह पलट क्यों गए? इस मामले में अगर देखा जाए, मुआवजे की बात किया जाए तो 5,62,000 प्रति मृतक मुआवजा सरकार ने दिया था। मांग थी कि प्रति मृतक 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन यह मांग पूरी नहीं हुई। अब ये जो 5 और 6 मौतें थीं,
इस मामले में जिस पर सीबीआई जांच चल रही थी, जज साहब का फैसला आया और पांचों लोगों को उन्होंने संदेह का लाभ देते हुए गवाही और अन्य मामलों को देखते हुए उन्होंने दोष मुक्त कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है, साहब एक हत्या तो हुई थी, दूसरी हत्या अब हुई है जब कोर्ट का फैसला आया है। यह भी बड़ा सवाल उठता है कि 6 लोग मारे गए, 5 दलित मारे गए और 1 गोस्वामी मारे गए, 6 लोग तो मारे गए हैं। अगर 40 आरोपियों ने उनकी हत्या नहीं किया तो मारने वाला था कौन, यह सीबीआई बताएगी। राजस्थान की वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट ने तो नहीं बताया, वर्तमान गवर्नमेंट बताएगी, राजस्थान की सीबीसीआईडी बताएगी, वहाँ की पुलिस बताएगी, या फिर बताएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, या फिर बताएंगे जज साहब। इतनी बड़ी हत्या और इतना बड़ा नरसंहार आराम से यह कह देना कि संदेह का लाभ देते हुए हम इन्हें मुक्त करते हैं क्योंकि गवाह टूट गए, आपके पास अपना भी अधिकार है। हमारे कई न्यायिक सेवा के लोग मित्र हैं जो वर्तमान में जिनकी तैनाती भी है, सारे गवाह पलट गए, सारे गवाह पलट गए, उसके बाद भी आजीवन कारावास की सजा दिया था। कहा पक्षद्रोही हो गए लड़की के पिता। लड़की की हत्या हुई थी, जीजा ने ही हत्या किया था, जीजा ले गया था घुमाया मोटरसाइकिल से और फिर भट्ठे पर ले जा करके उसने हत्या कर दिया। दोनों के मोबाइल पाए गए, दोनों के वीडियो फुटेज, दोनों के फ़ोटो पाए गए, कहाँ कहाँ कब जंगीपुर बाज़ार में देखा गया, कब बिरनो देखा गया, कब दुल्लापुर देखा गया, सब देख करके कब वह लोग पहुँच गए गाजीपुर से अंबेडकर नगर, किस स्थान पर गए, वहाँ से लौटे, फिर भट्ठे पर यह होती है घटना। लड़की का उस समय दुपट्टा भी पहचान में आया, उस समय उसका सब पहचान में आया, लेकिन बाद में माँ बाप पलट गए कि अपना ही दामाद जा रहा है, जो हुआ सो हुआ। जज साहब ने पक्षद्रोही करार देते हुए कहा कि जो मुझे मुआवजा दिलवाना था अब तो नहीं दिलवाऊंगा, लेकिन 20 साल का सश्रम कारावास दुर्गेश पांडे की कोर्ट ने गाजीपुर में दिया था। जज साहब ने उसका प्रयोग क्यों नहीं किया? हत्याएं हुई हैं, ऐसे मामले फर्जी नहीं हो सकते। अब बताओ ना, हत्या करने वाला था कौन, और उन 5-6 परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? उस परिवार का तो कमाऊ सदस्य चला गया। भीड़ ने जीवन लीला समाप्त कर दिया। दोस्तों, इस घटना पर आपका क्या कहना है? एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, घटना राजस्थान की है और राजस्थान का नागौर जिला, 14 मई 2015 की घटना। गांव है डूंगावास और SC/ST कोर्ट मेड़ता के जज साहब को मैंने बता ही दिया और यह दिया है फैसला। जाट लोगों पर इसका आरोप लगा था और वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार ने इस पर सीबीआई जांच की संस्तुति किया था। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम। घटना सिद्ध है, अभियुक्त असिद्ध हैं और जज साहब प्रसिद्ध हैं। प्रणाम।